बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर के जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 9 की न्यू एडिशन है और एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.4। इस एक्सरसाइज में क्या कहता है आपको कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें तो वो बातें पता होनी चाहिए जो कि आपको क्लास 6 क्लास 7 में सिखाया गया है। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि प्लस और प्लस बराबर किसके होता है? प्लस के। माइनस और माइनस किसके बराबर होता है? प्लस के। प्लस और माइनस किसके बराबर होता है? माइनस के। और माइनस और प्लस ये किसके बराबर होता है? माइनस के। स्टेप वाइज इसे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप, आपके पास साइन आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या चीज़ है? स्टेप नंबर 2 के अंदर है, वो भी आपने बचपन में सीखा हुआ है कि पावर से पावर यानी पावर टू पावर क्या होता है आपके पास? पावर से पावर, जब बेस सेम होता है पावर से पावर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। जब दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का हो और जब दरमियान में साइन डिवाइड का होगा तो आपने क्या करना होता है? पावर से पावर जो है आपने क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ठीक है। ये दो ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में आपको इस ही की मदद से आगे क्या करना होगा? तमाम के तमाम मेथड हल हो रहे होंगे। सही। आते हैं हम इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सवाल नंबर 1 आपसे क्या कहता है? 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। सवाल एक मरतबा दोबारा नोट करते हैं, यानी 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। अब इस सवाल में मैं क्या देखता ये हूँ कि बेस दोनों का क्या चीज़ है? सेम है, यानी ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है। जब बेस सेम है तो मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ? पावर को ऐड करने की कोशिश। तो किस तरीके से? तो पहले हमने इसको सेटिंग करना होगा। मैं नीचे से इस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करूँगा, तो जब नीचे से ऊपर यानी डिवाइड से जब हम इसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट करते हैं तो साइन अगर पावर का पॉजिटिव होता है तो कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव के साइन में, और अगर नेगेटिव होता है तो कन्वर्ट हो जाता है कौन से साइन में? पॉजिटिव साइन में। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, जब ये नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? माइनस के 2 के साथ। ठीक है। बेस यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो आपने 3 को एक मरतबा नोट करना है और पावर्स को क्या कर लेंगे हम? ऐड का मतलब प्लस का साइन और ये माइनस का 2। 3 की पावर प्लस और माइनस, माइनस का 2। 3 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये आपके इस सवाल का क्या हो गया बेटा? आंसर। आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल कहता है 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 अपॉन 10 इसकी पावर 2। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सॉल्यूशन।
सवाल एक मरतबा वैसे ही नोट कर देंगे, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2। अब इस सवाल में आप देखें कि ऊपर क्या चीज़ है, बेस में 2 है और 5 है, नीचे क्या चीज़ है, 10 है। अब 10 जो है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 10 को मैं स्क्वायर पे भी ब्रेक नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले वैल्यूज़ को देखते हुए नीचे वाले 10 को मैंने क्या करना है, अरेंज करना है। अब कैसे मैं अरेंज करूँगा, तो मैं इसको अरेंज करूँगा 2 5 ज़ा 10। ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 अपने जगह पे वैसे ही रहा। मैं लिखूँगा 10 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अभी भी ये क्या लिखा हुआ है बेटा, 10 ही लिखा हुआ है। अब इसको मैंने दो हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इस स्टेप के बाद ये जो पावर है ब्रैकेट के अंदर जो 2 और 5 है, इन सब के साथ सेट होगा। तो 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर 1 है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 1 ज़ा 2 डॉट 5 1 ज़ा 5, ठीक है, सॉरी 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो साइन आपके पास पॉजिटिव है तो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव के साइन पे, यानी 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 अपने जगह पर वैसे ही रहेगा। 2 की पावर 2 जो है नीचे से ऊपर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव से कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव के साइन पे, यानी -2। डॉट का साइन 5 की पावर 2, ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव से। बेस सेम, इनके पावर्स को ऐड करेंगे, यानी 2 को एक मरतबा नोट करेंगे, इसकी पावर 4 है प्लस का साइन और इसकी पावर -2 है ब्रैकेट के साथ। अब इसी तरीके से 5 है, 5 की पावर 3 है प्लस का साइन और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा आपके पास 2। तो 2 की पावर 4 प्लस और -2, 5, 3 की पावर 3 प्लस और माइनस का 2, 2 की पावर 4 -2, तो क्या जवाब आ जाएगा, 2 और 5 3 -2, तो आ जाएगा क्या चीज़, 1। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेप के बाद मज़ीद आगे और सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर बराबर होगा 4 के, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है और यहाँ पर क्या चीज़ है, 5, 4 5 ज़ा, क्या जवाब आ जाएगा बेटा, 20। इस तरीके से आपका ये दूसरे सवाल का भी जवाब मुकम्मल हो गया। आए हम तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, a प्लस का b इसका स्क्वायर डॉट c प्लस का d इसका क्या चीज़ है आपके पास, क्यूब। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, a प्लस का b डॉट c प्लस का आपके पास क्या है, d, इसका आपके पास आ गया स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा अगेन नोट करेंगे, a प्लस का b इसका स्क्वायर डॉट c प्लस का d इसका आपके पास क्या आ गया, क्यूब। अपॉन में आ रहा है आपके पास a प्लस का b डॉट c प्लस का d इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बेस a प्लस b, c प्लस d, इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ पावर में, तो पावर में प्लस का 1 है। अब ये प्लस का 1 ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, a प्लस b इसका स्क्वायर डॉट c प्लस d इसकी पावर 3, ये अपनी जगह पे वैसे ही रहा। a प्लस का b इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा, -1, प्लस का 1 था ऊपर शिफ्ट हुआ -1। इस तरीके से c प्लस d इसका पावर क्या आ जाएगा बेटा, -2। मज़ीद क्या देखता हूँ मैं, बेस सेम, पावर ऐड, a प्लस बी, एक मरतबा नोट करूँगा a प्लस बी, यानी इसकी पावर क्या है 2 और
प्लस का साइन और इसकी पावर क्या चीज़ है, -1। डॉट का सिंबल यूज़ करेंगे, c प्लस का d, इसकी पावर क्या चीज़ है, 3 प्लस का साइन और यहाँ पर -2। तो a प्लस का b, ठीक है, 2 प्लस और माइनस, माइनस का 1, c प्लस का d, 3 प्लस और माइनस, माइनस का 2। तो a प्लस का b, 2 माइनस 1, तो जवाब आ जाएगा 1। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। c प्लस डी, 3 माइनस 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सवाल नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। आए अब इसके बाद दूसरे पार्ट्स को हल करते हैं। सवाल नंबर 2, इसके पार्ट्स को अब सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका पहला सवाल क्या कहता है आपसे, 1/3 इसकी होल पावर है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इसकी होल पावर है क्या चीज़, 5। इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सवाल एक मरतबा वैसे ही नोट करेंगे, 1/3 इसकी होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इसकी होल पावर है 5। देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है, इनके पावर्स को ऐड करेंगे। 1/3 को एक मरतबा नोट करेंगे, यहाँ पर 4 है, प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा, 5। तो 1/3 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9। ये इस सवाल का क्या हो गया बेटा, आंसर। आए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 3/4 इसके होल पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इसका होल पावर है 2। सॉल्व करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन, सवाल को एक मरतबा दोबारा नोट करते हैं। 3/4 उसकी होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इसके होल पावर है क्या चीज़, 2। अब देखें यहाँ पर भी बेस सेम, दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का है। 3/4 को एक मरतबा नोट करेंगे, इनके पावर्स को ऐड कर देंगे। 5 प्लस का आपके पास क्या हो गया, 2। तो 3/4 5 + 2 क्या हो जाएगा बेटा, 7। ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सवाल नंबर 3, माइनस का 4/5 इसकी होल पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इसका होल पावर है क्या चीज़, 5। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा अगेन नोट करते हैं। 4/5 इसकी होल पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इसका होल पावर क्या चीज़ है, 5। यहाँ पे भी क्या देख रहा हूँ, -4/5 बेस सेम है, बेस को एक मरतबा नोट करते हैं। 4/5 क्या लिख देंगे, इसके पावर्स को ऐड कर देंगे। 3 प्लस आपके पास क्या चीज़ है, 5 -4/5, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा बेटा, 8। इस तरीके से आपका ये आंसर भी क्लियर हो गया। आए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं।
सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 इसकी होल पावर क्या चीज़ है, 2। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर लिखी है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ है सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पावर से पावर। तो इसको सॉल्व करते हैं एक मरतबा। तो सवाल वैसे ही नोट करते हैं, सॉल्यूशन -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 इसकी होल पावर 3 है। अब ये पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 3 1 ज़ा -3 इसकी पावर क्या चीज़ है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर इसकी पावर क्या चीज़ है आपके पास, 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा, 6। अच्छा, ये इस सवाल का क्या हो गया बेटा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 5 इसका क्या कहता है, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इसका स्क्वायर और पावर क्या चीज़ है, 3। अब इस सवाल को देखें तो सवाल के अंदर ब्रैकेट यूज़ किया है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या किया हुआ है, पावर यूज़ किया है। सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यानी बिग ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। सॉल्व करते हैं हम इसको, सॉल्यूशन सवाल एक मरतबा दोबारा नोट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -4 इसका स्क्वायर और इसकी पावर 3। अच्छा, ये -4 का क्या चीज़ है, स्क्वायर है। अगर मैं साइड में निकालूँ -4 का स्क्वायर तो क्या लिखूँगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ 16। यानी 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जवाब, 16 इसकी पावर 3। अब ये पावर जो 3 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 की पावर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 की पावर 3। दैट्स ये आपके क्वेश्चंस का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस अच्छे अंदाज से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, -a/bc इसके होल पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc इसकी होल पावर क्या चीज़ है, 4। सॉल्यूशन सवाल एक मरतबा दोबारा नोट करेंगे, a/bc इसकी पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc इसकी होल पावर क्या चीज़ है, 4। बेस सेम है, -a/bc तो क्या करेंगे, बेस को एक मरतबा नोट करेंगे, -a/bc इसकी होल पावर क्या चीज़ है, 5। ऐड कर रहे हैं 5 और दूसरे वाले की क्या चीज़ है, 4। 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9। -a/bc क्या हो जाएगा, 9। ये आपके इस सवाल का क्या हो गया बेटा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो सवाल नंबर 7 क्या कहता है बेटा आपको, माइनस का c/d इसकी होल पावर है 2 -c/d इसकी होल पावर है 3 -c/d इसकी होल पावर क्या चीज़ है, 5। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, सॉल्यूशन सवाल को एक दफ़ा दोबारा नोट करते हैं, माइनस का c/d इसकी होल पावर है 2 -c/d इसकी होल पावर है 3 -c/d इसकी होल पावर क्या चीज़ है, 5। अब क्या देख रहा हूँ मैं, तमाम की तमाम बेस क्या चीज़ें सेम है। एक मरतबा नोट करते हैं बेस को, c/d। अभी तक जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए, तमाम के तमाम सवालों के अंदर एक चीज़ था कि 2 वैल्यूज़ थे,
ठीक है। अब इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 वैल्यूज़, कोई बात नहीं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, एज यू विश, आपको मेथड याद होना चाहिए, दैट्स। इसके अलावा और कोई भी मसले मसाइल की बात नहीं है। बेस सेम है, पावर को क्या करना है आपने, ऐड करना है। ऐड करने में इसकी पावर क्या चीज़ है, 2 है, प्लस का 3 है और प्लस का 5 है। माइनस का C अपॉन D, 2 + 3 5, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। ये आपके इस सवाल का क्या हो गया बेटा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किया अभी हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, n² t की पावर 4 n³ m की पावर 5 t की पावर 7। अभी सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, इसके अंदर ज़रा सा मामलात क्या किया उन्होंने, चेंज कर दिया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आसान तरीक़ों से क्या करना, हमने हल करना है। सवाल एक दफ़ा दोबारा नोट किया। अब इस किस्म के जो सवाल आपको दे दिए जाएं, इस किस्म के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, एक जैसे अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। जैसे M N T है, यानी M को सारे एक तरफ, N को सारे N एक तरफ, T सारे T एक तरफ। तो चले, यहाँ पर एक M है, डॉट का सिंबल, और दूसरा M इसकी पावर 5 है। फिर उसके बाद N इसका स्क्वायर है और इसका क्या चीज़ है, क्यूब है। फिर T इसकी पावर 4 है और इसकी पावर क्या चीज़ है, 5 है। अब देखिए बेस सेम, इनकी भी पावर्स को ऐड करेंगे। 1 प्लस क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, 4 प्लस क्या हो जाएगा 5। तो M 1 + 5 6, 2 + 3 5 और 4 + 5 9। ये आपके इस सवाल का आंसर है, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। सॉरी, यहाँ पर कितना है, 7 है, 7 और 7, 7 4 + 7 तो आ जाएगा आपके पास 11। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, a का स्क्वायर c की पावर 5, b का स्क्वायर a की पावर 3, b की पावर 4, a की पावर 4, ये आपसे कहता है। ओके, इस सवाल में भी क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद अगेन सवाल नोट करते हैं। सॉल्यूशन, सवाल नोट करते हैं अगेन, a² c की पावर 5, b² a का क्यूब, b की पावर 4, a की पावर 4। अब क्या करेंगे, तमाम किस्म के अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर देंगे। फिर बेस सेम है, क्या करेंगे, इनके पावर्स को ऐड कर देंगे, दैट्स फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। अब a को एक तरफ करते हैं, a का स्क्वायर डॉट, एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है, a की पावर 3, a की पावर 4। फिर b की तरफ आते हैं, b² और दूसरी तरफ क्या है, b की पावर 4। c की तरफ आते हैं, c की पावर 5, c बेचारा अकेला है, a 3 दे दिया था, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 + 3 + 4 हो जाएगा। ये b के पास क्या हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा और c बेचारा इकलौता अकेला। a 2 + 3 5, 5 + 4 9, 2 + 4 6, c की पावर 5, ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, 10 x की पावर 4, y की पावर 6, x² z² y की पावर 3। सॉल्यूशन,
क्या करेंगे हम, सवाल एक मरतबा दोबारा नोट करेंगे। 10 x की पावर 4 y की पावर 6 x स्क्वायर z स्क्वायर y की पावर 3। अब देखिए नंबर एक ही लिखा हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक नंबर को ही वैसे ही छोड़ देना है, यानी कि 10 अपनी जगह पर वैसे ही रह जाएगा। अब देखें x किधर किधर है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ले आए पकड़ के इसको। x की पावर 4 x का स्क्वायर, फिर y कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ले आए इसको भी पकड़ के। y की पावर 6 y की पावर 3 z, इस क्वेश्चन में भी z बेचारा क्या चीज़ है, अकेला। तो आगे सॉल्व करते हैं। 10 x एक मरतबा नोट करेंगे, इनके पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 4 + 2 y 6 + 3 z, एक लौता है बेचारा। 4 + 2 6, 6 + 3 9 z का स्क्वायर, यह आपके इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो आपको कोई मसले की बात नहीं है, आसानी से सर हल हो रहे हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या कहता है, 3/5 r का क्यूब s स्क्वायर r की पावर 7 t स्क्वायर s स्क्वायर। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा दोबारा नोट करेंगे। 3 की पावर 5 r का क्यूब s स्क्वायर r की पावर 7 t का स्क्वायर s का स्क्वायर। इसमें भी नंबर एक ही है, एक दफ़ा नोट कर दें। r नोट करें, r की पावर 3, r वाले को एक तरफ कर रहे हैं, r की पावर 7, s वाले को एक तरफ करें, s स्क्वायर t, इसमें भी क्या चीज़ है, इकलौता है, वैसे ही छोड़ दें। 3 की पावर 3/5 r, पावर बेस सेम, पावर ऐड करें, 3 + 7 2 + 2 t स्क्वायर। 3/5 3 + 7 10 2 + 2 4 t का स्क्वायर। यह आपका इस सवाल का क्या हो गया बेटा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। माइनस का साइन, माइनस का l/m पावर 4 माइनस l/m, इसकी पावर है 5 माइनस l/m, इसकी पावर क्या चीज़ है, 3। सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा दोबारा नोट करते हैं। l/m इसकी पावर 4 माइनस l/m इसकी पावर 5 माइनस l/m इसकी पावर 3। अब ये एक वाइज सवाल है जिसके अंदर बाहर में क्या दिया हुआ, माइनस का साइन। अभी माइनस का साइन आखिरी में इस्तेमाल करेंगे, अभी ऐसा सपोज़ करें कि इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, ये माइनस के साइन को वैसे ही नोट करते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड कर देते हैं। बेस क्या चीज़ है, माइनस l/m, तो पावर क्या चीज़ है, 4 + 5 + 3, तो माइनस l/m, 4 + 5 9 9 + 3 12। ठीक है, आंसर यही हो जाता, लेकिन ये लास्ट स्टेप है ना, इस वजह से इसमें ज़रा सा काम बढ़ गया। अब इसको ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का l/m की पावर 12। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 इसके क्वेश्चन नंबर 8 उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया। अब रह जाता है क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 इसके तमाम पार्ट्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।